दिया गया है और P बटे n बटे के इसके P बराबर P बटे Q के रूप में अपने को इसको दर्शाना है। तो हमारे पास जो संख्या दे रखी है ये इतनी दे रखी है। सबसे पहले अपन इसको मान लेंगे पीछे वाली संख्या को, माना कि हल लिखो, हल बराबर माना कि x बराबर ये जो 0.3 के ऊपर बार का निशान लगा, डंडा खींचा ना, इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आ रही है, समझ आई ना बात। तो ये जो है आपके पास में 0.3 बार ये है, माना कि x बराबर 0.3 है ना, इसको अपन ने मान लिया। अब अपने क्या करना है कि जितनी संख्या होगी जिसके ऊपर बार का निशान, एक संख्या के ऊपर बार का निशान हो तो हमें 10 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। 2 पे हो, जैसे ये 0.1 है तो हमें यहाँ उस अगर एक अंक के ऊपर बार का निशान है तो हमें 10 का गुणा करना है। यदि 1.27 यानी 2 के ऊपर निशान है तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का। 0 बढ़ते जाएंगे, अगर 3 पे है तो 3 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 बढ़ जाएगी। जो संख्या बढ़ेगी जो 0 बढ़ती जाएगी, समझ में आ गई ना बात। कोई दिक्कत है इसमें? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अंकों के ऊपर जितने बार का निशान होगा उतने अंकों का अपने को क्या करना है, इसके अंदर गुणा करना है। अब ये अपन ने मान लिया, तो ये जो संख्या है ये आपकी हो जाएगी ऐसे। अब बार जब होगा तो कम से कम आप इसको, ये बार है ना, डंडा किसी समझ में, बार का निशान, बार का मतलब होता है कि यही अंक बार बार आएगा, इस अंक को दोहराते रहे आप, रिपीट होगा यही। तो ये हो जाएगा आपका 4 बार लिख लूं मैं इसको, कोई दिक्कत है क्या भाई? ये बार का निशान अपनी मर्जी पड़े उतनी बार लिख लो, 10 बार भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका। अब इसमें अपने को एक के ऊपर निशान था बार का, एक ही अंक बार बार आ रहा है ना, तो एक अंक बार बार आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है। क्या करना है? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो नई संख्या जो बनेगी आपकी 10x इंटू 10 गुणित 0.333। समझ में आई? यहाँ 4 है ना, तो 4 है तो यही 4 रख लो अभी। तो ये हो जाएगा आपका 10x। जब अपन गुणा करेंगे, है ना, गुणा करते हैं तो 0.333 3 बार है। अपन 4 बार भी ले सकते, 5 बार भी ले सकते। तो अभी कितनी बार है अपने पास? 4 बार है। अपने गुणा करना है 10 का, तो 0 का गुणा 3 में किया तो 0, 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 0 का गुणा 0 में किया तो 0। एक का गुणा, यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे अपन, गुणा ऐसे करते हैं। एक का गुणा 3 में किया तो 3, 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 एक का गुणा 0 में किया तो 0। अब ये 0, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 0। अब अपने को क्या करना है, ये कितने अंकों के बाद दशमलव था? 4 अंकों के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो। समझ में आई बात की नहीं? आ गई ना? तो इसके बराबर में अपन ने क्या करा है, इसमें 0 लगा दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इसके बराबर ये हो जाएगा आपका 3.333। ये हो गया, ये कितना हो गया? ये हो गया ना। अब पीछे 0 भी, तो 0 लगा, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। अब ये हो गया आपका इतना सारा। अब ये आपका, इसको दे दो अपन समीकरण नंबर 1 नाम, और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। जिसको अपन ने माना था उसका हो गया। ये सब अपन ने 0 बार 0.3 के ऊपर बार का निशान लगाया था, फिर इसके बराबर अब x की माना, तो ये बार था, 3 बार लिख दिया अपन ने डबल। 4 बार भी लिख सकते, कम भी कर सकते, ज्यादा भी कर सकते। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से
समीकरण एक को घटाने पर, देखो समीकरण 2 ये है, एक ये है, ये 10x है, ये x है, तो इसमें से इसको घटाना है, एक में से दो, तो बराबर से इधर वाले में से इधर वाला घटेगा और बराबर इधर वाले में से इधर वाला घटेगा। तो अपन जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस वो कौन आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा आपका 3.33330। आप बढ़ा भी सकते हो। दूसरी संख्या है माइनस, कितनी है उधर, वहां पे कितनी है, 4 है ना, 0.4 है, तो 0.333 कर लो, ये दशमलव के बाद संख्या है ना, इसके बराबर कर लो। समझ में आ गई बात। अब अपन घटाते हैं 10x में से x कम होगा तो कितना हो जाएगा, 9x। अब ये घटाना अपने को 3.333 ले लिया। अब 0.333 अपन ये लेंगे, यहाँ पे कुछ भी रखना है तो 0 पे घटाएंगे दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.000, यहाँ कितना बच जाएगा, 3। समझ में, अंक के बट्टे में अंक रखना है अपने को, 0 छोड़ के, तो ये हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा ये आपका, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3.000। तो 0 को छोड़ दो आप, तो 3x बराबर कितना आ गया आपका, 3। x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को कहाँ पहुंचा देंगे अपन, बट्टे में, सॉरी 9 को कहाँ पहुंचाएंगे, 3 के बट्टे में, ऐसे। तो ये हो जाएगा 3/9, और इसको अपन डिवाइड करेंगे, काटेंगे, मतलब ऐसे पहाड़े से काटेंगे जिससे दोनों से कट जाएगा। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिससे दोनों कट जाए, तो शायद 3 से होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो x बराबर 1/3। तो x का जो मान है वो कितना आ गया अपने पास में, 1/3 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। तो ये जो मान होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, अतः P/Q का अभिष्ट रूप 1/3 होगा। समझ आई बात, कर लोगे।